क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जिंदगी को हम इतना बड़ा समझते हैं वो असल में एक एटम की दुनिया से भी छोटी हो सकती है। एटम यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंसान की आंख कभी भी एटम को देख ही नहीं सकती। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर माइक्रोस्कोप भी एटम को सीधा नहीं देख सकता। तो फिर सवाल है, अगर हम उसे देख ही नहीं सकते तो हम उसके राज को पूरी तरह समझ भी कैसे सकते हैं। विज्ञान ने हमें बताया कि एटम के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन कणों को तोड़ा तो कुछ और छोटे कण मिले जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। अब सोचिए, अगर क्वार्क के अंदर भी कुछ हो तो क्या ये खोज कभी खत्म होगी या हम हमेशा और छोटे कण ढूंढते ही रहेंगे? कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि एटम खाली नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक रहस्यमयी ऊर्जा छुपी है जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। हो सकता है यही ऊर्जा पूरी सृष्टि को चला रही हो। जरा सोचिए, अगर एटम के अंदर एक छोटा सा ब्रह्मांड छुपा है तो आपके शरीर में कितने ब्रह्मांड होंगे? आपकी हर सांस में, आपके खून की हर बूंद में शायद लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं घूम रही हों। क्या ये सुनकर आपको डर नहीं लगता कि हम खुद एक और किसी विशाल प्राणी के एटम के अंदर जी रहे हों? मतलब, हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल किसी और जीव के शरीर के एक छोटे से कण का हिस्सा हो सकता है। और अगर ये सच है तो सोचिए, जब वो जीव एक दिन सांस लेगा तो शायद हमारी पूरी आकाशगंगा उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इंसान एटम के सारे रहस्य जान पाएगा? आज विज्ञान कहता है एटम के अंदर जितना हम जानते हैं वो बस एक शुरुआत है। कुछ शोध बताते हैं कि एटम के वाइब्रेशन यानी क्वांटम एनर्जी ही असली रहस्य है। कहा जाता है यही ऊर्जा हमारी सोच, हमारी चेतना, यहाँ तक कि किस्मत को भी प्रभावित करती है। तो क्या ये मुमकिन है कि इंसान के विचार भी एटम के वाइब्रेशन से पैदा होते हों? क्या हमारी आत्मा एटम की दुनिया से जुड़ी हुई है? और अगर ऐसा है तो फिर हर एटम में आत्मा की झलक छुपी है। शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, संसार उसी में समाया है जो सबसे छोटा है। तो अगली बार जब आप हवा में सांस लें, पानी पिए या किसी को छुए, याद रखिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यमय दुनियाओं का संगम है। अब सोचिए, अगर एटम सचमुच अपने अंदर एक ब्रह्मांड छुपाए बैठा है तो क्या हम कभी उसकी पूरी गहराई तक पहुंच पाएंगे? या इंसान हमेशा इसी रहस्य के चारों ओर घूमता रहेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों ओर? और शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है।